औरत द्वारा खरीदे गए कच्चे पत्थर में जब पूरा हरा जेडाइट निकला, तभी उसकी सांस को सदमे में एहसास हुआ कि औरत के गर्भ में पल रही बेटी ही उनके परिवार की असली किस्मत की देवी है। कुछ समय पहले अपनी अजन्मी बेटी की मन की आवाज सुनकर वह औरत पैसे कमाने के लिए जेडाइट के कच्चे पत्थरों की नीलामी में गई थी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसने अपने पति, सास और उसकी रखेल को भी देख लिया। रखेल ने उसे ताना मारते हुए पूछा कि वह गर्भवती होने के बावजूद अकेली बाहर क्यों घूम रही है। ये सुनते ही पति तुरंत उसे घर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन औरत ने कहा कि दोनों जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। उसने साफ कहा कि अब उसकी आजादी में दखल देने का कोई हक उसे नहीं है, लेकिन रखेल चुप नहीं हुई। उसने औरत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह कच्चे पत्थरों में सस्ता सौदा ढूंढने आई है। यह सुनकर सास ने भी तिरस्कार भरी नजर से उसकी ओर देखा। उसने घमंड से कहा कि औरत की किस्मत कभी इतनी अच्छी नहीं हो सकती। आखिर उनकी रखेल उनके परिवार के लिए पोते को जन्म देने वाली थी। ऊपर से हाल ही में उनके परिवार के शेयर भी लगातार बढ़ रहे थे। सास को पूरा यकीन था कि यह सब उसके होने वाले पोते की खुशकिस्मती की वजह से हो रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली किस्मत तो उस औरत की अजन्मी बेटी लेकर आई थी, लेकिन औरत ने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधे नीलामी में जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में नीलामी शुरू हो गई। पहला कच्चा पत्थर 8 लाख युआन का था। उसी समय रखेल ने सास से कहा कि अभी अभी उसके पेट में बचा हिला है। ये सुनकर सास खुशी से झूम उठी। उसे लगा कि यह उनके किस्मत वाले पोते का इशारा है। उसने तुरंत बोली, लगानी शुरू कर दी। आखिरकार उसने वह पत्थर 10 लाख युआन में खरीद लिया। नीलामी के कर्मचारियों ने वहीं उसी समय पत्थर को काटा। उसमें से अच्छी गुणवत्ता का जेडाइट निकला, जिसे 2 मिलियन युआन में आसानी से बेचा जा सकता था। यह देखकर सास ने सबके सामने घमंड से अपनी तारीफ करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि यह सब उनके किस्मत वाले पोते का आशीर्वाद है। पति ने भी तुरंत वादा किया कि वह इस जेडाइट का एक सुंदर गहना बनवाकर रखेल को देगा। ये सुनकर रखेल और भी घमंडी हो गई। उसने ताने मारते हुए औरत से कहा कि अच्छी किस्मत हर किसी के नसीब में नहीं होती। जिसे पेट में बेटी हो वह कभी ऐसी किस्मत की उम्मीद भी नहीं कर सकती। ये सुनकर औरत को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी उसकी अजन्मी बेटी ने उसे दिलासा दिया। उसने कहा कि रखेल सिर्फ उसकी किस्मत उधार लेकर चल रही है, और वैसे भी वह जेडाइट कोई खास नहीं था। जिस असली पत्थर की उन्हें तलाश थी वह अभी आगे आने वाला था। ये सुनकर औरत शांत हो गई और नीलामी को ध्यान से देखने लगी। एक एक करके कई कच्चे पत्थर बिके रहे, लेकिन उसने किसी पर भी बोली नहीं लगाई। सास उसका मजाक उड़ाते हुए बोली कि उसमें खरीदने की हिम्मत ही नहीं है, वह तो बस दिखावा करने यहाँ आई है। रखेल ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उसने कहा कि कच्चे पत्थर खरीदने के लिए किस्मत चाहिए। इतने में आयोजक कुछ बचे हुए पत्थरों के टुकड़े लेकर आया। उनकी शुरुआती कीमत सिर्फ 50,000 युआन रखी गई। सबको लगा कि वे टुकड़े पूरी तरह बेकार हैं, इसलिए किसी ने भी बोली नहीं लगाई। लेकिन तभी उसकी अजन्मी बेटी ने कहा कि उन टुकड़ों के अंदर बहुत कीमती चीज छिपी हुई है। ये सुनते ही औरत ने तुरंत 50,000 युआन की बोली लगा दी। रखेल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह कूड़ा खरीद रही है। सास ने हंसते हुए कहा कि उसने औरत का खर्चा बंद कर दिया, इसलिए अब वह सिर्फ ऐसा कचरा ही खरीद सकती है। लेकिन औरत ने उनकी बातों की बिल्कुल परवाह नहीं की। फिर भी रखेल का मन नहीं भरा। उसने सास के साथ मिलकर औरत को नीचा दिखाने की योजना बनाई। दोनों ने जानबूझकर उसके खिलाफ बोली लगानी शुरू कर दी और कीमत बढ़ाते बढ़ाते 5 लाख युआन तक पहुंचा दी, क्योंकि सास जानती थी कि औरत के पास कुल 5 लाख युआन ही बचे हैं। औरत को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने फिर भी अपनी बेटी पर भरोसा रखा। उसने सीधे 3 मिलियन युआन की बोली लगा दी। उसने तय कर लिया था कि जरूरत पड़ी तो वह कर्ज लेकर पैसे दे देगी। खुशकिस्मती से रखेल को लगा कि 3 मिलियन युआन देकर औरत खुद बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उसने आगे बोली नहीं लगाई। लेकिन पति गुस्से से चिल्लाने लगा कि औरत पागल हो चुकी है। औरत ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने वहीं कर्मचारियों से पत्थर काटने के लिए कहा। पहली कटाई में जेडाइट का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही बाहर आया। ये देखकर आसपास खड़े सभी लोगों को उस पर तरस आने लगा। सबको लगा कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। सास और रखेल उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि उसके नसीब में किस्मत नाम की कोई चीज नहीं है। फिर भी वह दूसरों की नकल करके कच्चे पत्थर खरीदने चली आई। लेकिन औरत बिल्कुल शांत रही। उसने अपनी बेटी के कहे अनुसार पत्थर काटने वाले से एक और कट लगाने को कहा। अगले ही पल वहाँ मौजूद पूरा नीलामी हॉल हैरानी से स्तब्ध रह गया। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, अकाउंट पर आकर देख लीजिए।